नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आज है 1 अक्टूबर, दिन रविवार। और जैसा कि आपको पता है, पूरे देश में मनाया जा रहा है स्वस्थ भारत मिशन मोदी जी द्वारा। तो मैं भी आप सब लोगों से यही अपील करूंगी, एक जागरूक नागरिक होने के कारण, कि हमारे शहर को स्वस्थ और स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आप सब भी अपने शहर को स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए, और ताकि कोई बीमारी ना हो, सब स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहे। तो फ्रेंड्स, आज है, जैसा कि आपको पता है, दिन रविवार, तो थोड़ा सा सब कुछ लेट हो जाता है। तो मैं भी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन कोई नहीं, इतने भी लेट नहीं हूँ। और आज मॉर्निंग का नाश्ता बनाया, नंदिनी ने नाश्ते में बनाए थे बेसन के चीले, और मैंने बनाया है खाने में, क्योंकि बेसन के चीले काफ़ी हैवी हो जाते हैं, तो खा के इतनी जल्दी भूख नहीं लगी। तो मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है और चावल बनाए हैं। और ये देखिए, ये रखा है मेरा खाना, लौकी की सब्ज़ी, चावल और चीले। तो बस नहा के पूजा वगैरह मैंने कर ली है और खाना खाऊंगी। और आज है, मेरी फुफेरी जिठानी है, यहीं पर पास में है, फुफेरे जेठ हैं। तो उनके घर में भागवत का आयोजन हो रहा है। पिछले साल उनकी जो हमारे जेठ जी हैं, उनकी माता जी का देहांत हो गया था। तो अभी कुछ समय बाद, 7 दिन बाद जो है, उनकी बरसी जो होती है 11 महीने की, वो की जाएगी। तो उन्होंने भागवत कथा का आयोजन करा है। तो कल तो मैं नहीं जा पाई थी, कल से शुरुआत हुई थी, लेकिन आज सोच रही हूँ वहाँ जाऊँगी। तो आपको भी कथा के जो कुछ अच्छे सुखद क्षण होंगे कुछ समय के, जितना पॉसिबल होगा आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए, अभी मैं खा लेती हूँ खाना, और उसके बाद चलेंगे भागवत में। तो वहाँ का मैं आपको जो भी होगा पॉसिबल, छोटे छोटे जो अच्छे अच्छे पल होंगे, तो वहाँ मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, बने रहिए मेरे वीडियो में लगातार। तप, व्रत, सब कुछ है रावण के पास, परंतु रावण के पास केवल मनुष्यता नहीं, कुछ है, धनवान है, यशवान है, बहुत सब कुछ है। और धनवान तो इतना है कि उसका कुबेर तो सामने ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चल रहा है भागवत कथा का पाठ, और गुरुजी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। और आप किसी भी ऐसे धार्मिक कार्य में जाइए, किसी भी धार्मिक आयोजन में जाइए, तो जो वहाँ इस तरह की बातें बताई जाती हैं हमारे धर्म से संबंधित, तो उन बातों में से यदि आप कोई एक बात भी अपने जीवन में उतार लें, उस बात को अपने मन में ग्रहण कर लें, तो बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अधिकांश, जो हम महिलाओं की बात ले लीजिए, हम लोग कहीं किसी कथा वगैरह में जाएं, तो अधिकांश महिलाएं अपने घर की कथा सुनाती हैं, अपने घर की बुराई भलाई, उन्हें पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं होता। और फिर ये होता भी है कि जहाँ 4 महिलाएं इकट्ठी होती हैं, वो अपना सुख दुख एक दूसरे से बांटती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे महिला हो या पुरुष, आप कहीं भी किसी भी ऐसे धार्मिक कार्य में जाएं, ऐसे आयोजन में जाएं जहाँ पर इस तरह की कथा का वाचन होता है, तो आप ज़रूर उसमें से कोई एक बात अपने जीवन में उतार लें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इस कथा का जो टाइम है वो 3 से 6 है, लेकिन 5:30 बजे हो जाता है दूध का टाइम। तो मैं 5:15 बजे करीब हाथ जोड़कर वहाँ से आ गई थी, लेकिन आने का मन नहीं कर रहा था। बहुत सुंदर कथा का आयोजन हो रहा है। शाम को बकरे को लेकर आया राजा के पास। राजा से कहा, देखो मैंने भरपेट भोजन कराया है। और राजा के पास आ गए। राजा हरी भरी घास लेके आया, बकरे के जैसे ही डाला, बकरे ने उसमें भी मुंह मार दिया। बकरे ने जैसे ही मुंह मार दिया, सुनो, तो उस राजा ने उसको फटकारा, तुमने इसे भरपेट भोजन नहीं कराता तो ये खाता नहीं, पेट भरा होता तो नहीं खाता। ऐसे करके एक एक करके 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 आदमियों ने ऐसा ही किया। दिन भर बकरा हरी हरी घास खा। फ्रेंड्स, अभी देखिए आपने भागवत कथा की कुछ झलकियाँ। मैंने बताया था मेरे फुफेरे जेठ जी और जेठानी जी हैं, मैं वहाँ पर गई थी भागवत में। तो भागवत कथा का वहाँ आयोजन हुआ था, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन फिर दूध का टाइम हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद। तो भागवत सुनने के आने के बाद आकर थोड़े से घर के जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो निपटाए। और अब लगभग बज रहे हैं शाम के 6:30। और ये देखिए, ये नंदिनी है तैयार और भर रही है पानी की बॉटल्स, और बताऊंगी कहाँ जाने की तैयारी है। और यहाँ पर ये देखिए, शिवांश बैठे हैं बिल्कुल रेडी। शिवांश, कहाँ जा रहे हो बताओ? मेला। हाँ, मेला। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ गणेश चौथ के मेले का आयोजन हो रहा है इस समय। संबल डिस्ट्रिक्ट के चंदौसी शहर में मैं रहती हूँ, जहाँ पर इस समय गणेश चौथ के मेले का आयोजन हो रहा है।
और बड़ी मुझे खुशी होती है ये सोचकर और ये बताते हुए आप सबको कि ये मेला जो है पूरे भारत में सिर्फ 2 जगह आयोजित होता है, एक मुंबई महाराष्ट्र में और दूसरा हमारी चंदौसी में। तो इस लिहाज से हमारी चंदौसी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो आज हम जा रहे हैं वहीं इस मेले को देखने के लिए। काफ़ी अच्छी बड़े उसमें लगता है और काफ़ी दुकानें झूले आती हैं, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। आप लोग भी देखना कि कैसे हमारे यहाँ मेले का आयोजन होता है। तो हम सब हो गए हैं तैयार और यहाँ पर आरजू भी तैयार हो रही है। चलिए मैं आरजू को भी दिखाती हूँ। ये देखिए आरजू भी तैयार हो रही है। दोनों ने ट्यूनिंग की है, दोनों की जो टॉप है बिल्कुल एक जैसी है। तो हम सब लोग मेले के लिए हो गए हैं रेडी और बस अब थोड़ी देर में निकलेंगे। तो मैं दिखाऊंगी आपको चंदौसी के गणेश चौथ का मेला कैसा होता है, कैसी रौनक होती है। तो चलिए हमारे साथ आनंद लीजिए गणेश चौथ के मेले का। और थोड़ा बहुत सामान ख़रीदारी करने के बाद आ गए हैं हम झूले की तरफ, क्योंकि मेरे बच्चे मेला आए हो तो बिना झूला झूले मानते ही नहीं हैं। और मुझे ये झूले देखकर ही चक्कर आता है, लेकिन ये बच्चे मानते ही नहीं हैं। बस थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा, उसके बाद शिवांश भी हाथ पकड़ के झूले की तरफ ही खींच के ले जा रहा था कि चलो झूले की तरफ। तो नंदनी आरजू ने तो झूला एक ब्रेक डांस, जो एक ट्रॉली होती है वो झटका लेके घूमती है, जो मेरे बस की बात नहीं थी झूलना। मैंने कहा तुम्हें झूलना है तुम लोग झूल लो। तो नंदनी आरजू झूलेंगी ब्रेक डांस। तो चलिए जितना रिकॉर्ड कर पाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो नंदिनी आरजू झूलने जा रही हैं ब्रेक डांस। टिकट लेकर वो अपने लग गई हैं लाइन में। और पता नहीं बच्चों को कितना शौक है झूले का। तो ये बच्चे झूलेंगे ब्रेक डांस और शिवांश को नहीं झुलाया। शिवांश भी बहुत ज़िद कर रहा था, लेकिन वो झूल नहीं पाएगा। और हम और शिवांश झूलेंगे एक सादा सा एरोप्लेन वाला झूला है। तो नंदिनी आरजू झूल के आ जाएंगी, फिर हम जाएंगे एरोप्लेन का झूला झूलने के लिए। तो यहाँ पर बराबर में है ट्रेन वाला झूला। बैठ गए हैं झूले में। बाकी जो झूले बड़े बड़े होते हैं मुझे झूलने में डर लगता है और शिवांश भी नहीं झूल पाएगा। और नंदिनी आरजू ने मना कर दिया, बोली हम ये नहीं झूलेंगे, बच्चों वाला झूला है। तो हम और शिवांश झूल रहे हैं। तो चलिए लेते हैं झूले का आनंद। झूला झूलने के बाद आ गए हैं ये बच्चे। ये देखिए निशाना लगाने, ये जो बलून लगे होते हैं और छोटे छोटे जानवर टांग देते हैं, तो इस पे ये बंदूक से निशाना लगाते हैं। और ये ज़रूर लगाते हैं बच्चे, और बच्चे नहीं मुझे भी बहुत शौक है ये निशाना लगाने का। लेकिन फ़िलहाल मेरा नंबर आने नहीं देते, तो तीनों के तीनों निशाने लगा रहे हैं। भाई आखिर फ़ौजी के बच्चे हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही। तो यहाँ तीनों बच्चे लगा रहे हैं निशाने। बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत मज़ा आता है निशाने लगाने में। तो यहाँ पर ये देखिए लगा रहा है निशाना। और इसके बाद फिर हम कुछ खाएंगे पिएंगे, ज़्यादा नहीं घूमेंगे और फिर चलेंगे घर वापस।
और बंदूक से निशाना लगाने के बाद आ गए हैं हम खाने पीने की तरफ। और खाने में ये देखिए, ये शिवांश खा रहे हैं टिक्की और नंदिनी आरजू खा रही हैं चाउमीन। और मेरा ये सब मसालेदार चीज़ें जो हैं जिसमें बहुत तेज़ मसाले होते हैं, स्पाइसी, ये सारा इस समय मना है, तो मैंने कुछ नहीं खाया। एक सॉफ्टी खाई थी मैंने, और बच्चों ने भी सॉफ्टी खाई। उसके बाद फिर हमने एक आइसक्रीम और ली, और यहाँ की फेमस पकौड़ियाँ हमारे यहाँ जो बनती हैं चंदौसी के मेले की, वो पकौड़ियाँ कराई पैक। और फिर हम घर की तरफ चल दिए, क्योंकि बस इतना ही मेला घूमने की कैपेसिटी है हमारी। बस 2-3 गली घूमे, थोड़ा बहुत सामान खरीदा और आ गए घर वापस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि 9 बजे तक आ जाएंगे हम मेले से, और इस समय हो रहे हैं 9:05 और पूरा मेला देखा खूब आराम से। बहुत बड़े एरिया में लगता है, पूरे गलियाँ नहीं घूमी हम लोगों ने। और अभी शिवांश के पापा आगे गए हैं, तो वो भी बच्चों को काफ़ी मेला दिखा गए थे। और थकान हो जाती है, मेरे बस की बात नहीं है कि पूरा मेला घूमूँ, तो बस थोड़ा बहुत बच्चों को घुमाया, झूला झुलाया, खिलाया पिलाया, और आ गए हैं घर। और थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। तो चलिए, ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो अब करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए मेरे वीडियो पर लगातार। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।